अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। केमिकल बॉन्डिंग में हमने आयनिक बॉन्ड ब्रीफली डिस्कस कर लिया था। आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो हमने फजान रूल के हवाले से डिस्कस करना था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है फजान रूल, तो स्टार्ट करते हैं। फजान्स रूल, ये फजान रूल क्या चीज है? ये कोई भाई साइंटिस्ट है, इसके नाम पे रूल दिया गया है फजान रूल। ये फजान रूल हमें क्या बताता है? फजान रूल किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयनिक करैक्टर है, अब कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, कोई भी बॉन्ड है, आयनिक है या कोवेलेंट है, वो कंप्लीटली आयनिक या कंप्लीटली कोवेलेंट कभी भी नहीं होगा। वो पार्शली कोवेलेंट होगा, पार्शली आयनिक होगा, कुछ उसके अंदर आयनिक का करैक्टर होगा, कुछ उसके अंदर कोवेलेंट का करैक्टर होगा। अब हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक बॉन्ड के बने हुए, आयनिक बॉन्ड में एटम्स को जोड़ा हुआ है। अब आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है वो हमें फजान रूल बताता है। फजान रूल हमें बेसिकली कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, कोई भी आयनिक बॉन्ड है उसमें कोवेलेंसी कितना है, कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, वो हमें फजान रूल इंफॉर्मेशन देता है। अब फजान रूल के को समझने के लिए मैं दो एटम्स लेता हूं। एक मेरे पास कीटाइन है, एक किनाइन है। एक कीटाइन है, कीटाइन का सेंटर में न्यूक्लियस पॉजिटिव, न्यूक्लियस दोनों का पॉजिटिव होगा। अब एक कीटाइन को मैं पॉजिटिव चार्ज से शो करता हूं, एक किनाइन है नेगेटिव चार्ज। अब होता क्या है, कीटाइन और इनाइन दोनों के दरमियान क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड बनाती है। अब कीटाइन इनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। होता क्या है, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने ले लिया, तो आयनिक बॉन्ड बना। कंप्लीट उसने डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन को, कंप्लीटली उसने ट्रांसफर कर दिया। अब वो आयनिक बॉन्ड तो बन गया। उस आयनिक बॉन्ड के बनने के बाद जो कीटाइन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर इनाइन पर नेगेटिव चार्ज है, तो कीटाइन इनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। आयनिक बॉन्ड बनने के बाद असल में होता है कि शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, और हम पढ़ते हैं कि जो बॉन्ड हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने उसे हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब शेयरिंग स्टार्ट होगी दो एटम्स के दरमियान, अब शेयरिंग स्टार्ट हुई, शेयरिंग स्टार्ट होने के बाद ये डी फॉर्म हो जाएगा, ये कीटाइन इनाइन को कर देगा डी फॉर्म। कैसे? ये कीटाइन है मेरे पास, इनाइन की शक्ल कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन इस तरफ झुकना स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरफ ऐसे शक्ल हो जाएगी, इस तरह। ये देखिए, मैं ड्रॉ कर देता हूं। अब इलेक्ट्रॉन कीटाइन की तरफ ज्यादा झुकना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हिस्सा पार्शली नेगेटिव हो जाएगा, ये हिस्सा पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इस जानिब हो जाएगी, इधर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब इस तरह कुछ हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की क्रिएशन हो रही है, तो कोवेलेंसी इधर क्रिएट हो रही है। हम कहते हैं कि इस आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी है। अब इस कोवेलेंट कैरेक्टर को हम कैसे पता चलेगा किस मॉलिक्यूल के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है? वो हमें फजान रूल बताता है। अब ये इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन ऑफ इनाइन। इनाइन क्या हो गया? डी फॉर्म हो गया, इसकी शक्ल क्या होगी? डिस्टॉर्ट होगी। डी फॉर्म यूज करो या डिस्टॉर्ट होगी, ठीक है। अब इसने अपनी तरफ खींच लिया। अब हम ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये मेन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारे पास एक कीटाइन की पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कीटाइन, और इनाइन की पोलराइजेशन, कि ये कितना पोलराइज हो रहा है, पोलराइजेशन ऑफ इनाइन। क्योंकि पोलराइज तो इनाइन ही हो रहा है ना, कीटाइन तो पोलराइज कर रहा है,
ये इसको डिफॉर्म कर रहा है, केटाइन इसको डिफॉर्म कर रहा है, इसको पोलराइज कर रहा है। पोलराइज का मतलब दो पोल्स में इसको तकसीम कर रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसकी पोलराइजेशन हो रही है और ये पोलराइज कर रहा है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर होगी। अब इन दो चीजों को हमने समझना है कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन किन चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हम अगर केटाइन लें, ये केटाइन बनाया, एक एनाइन बनाया। अगर मैं केटाइन को डिस्कस करूं, केटाइन है मेरे पास। केटाइन का तीन चीजें हैं, केटाइन की तीन चीजें ध्यान में रखनी है। एक, सबसे पहले जो केटाइन का फैक्टर इफेक्ट करता है कोवेलेंट कैरेक्टर के ऊपर, वो है साइज ऑफ केटाइन। साइज ऑफ केटाइन, साइज ऑफ केटाइन जितना छोटा होगा उतना ही मैं बना के देता हूं। देखिए, ये मेरे पास एक केटाइन है, ये दूसरा केटाइन है, ये तीसरा केटाइन है। अब इसमें पॉजिटिव चार्जेस 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब इसमें पॉजिटिव चार्जेस देखें तो चार्ज कितने कंपैक्ट है, क्लोजली पैक्ड है, इसमें थोड़ा फैल रहे हैं, इसमें ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। अब जितना ये कंपैक्ट होंगे चार्जेस, साइज छोटा होगा, उतना ही इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी पोलराइज करने की। समझ आ गई आपको बात, कि जितना इसका साइज छोटा होगा, इसके जो चार्जेस हैं करीब करीब होंगे, तो ज्यादा स्ट्रेंथ डालेंगे, इसको पोलराइज करेंगे, एनाइन को इजीली पोलराइज कर पाएंगे। तो साइज छोटा इसका, अगर साइज स्मॉलर है, स्मॉल साइज, देन पोलराइजिंग पावर को मैं पीपी से शो कर रहा हूं। ये पोलराइजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर को सी से शो कर रहा हूं, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा हो जाएगा। ये था साइज का इफेक्ट, केटाइन के साइज का। दूसरा जो केटाइन का फैक्टर है, दूसरा जी चार्ज ऑफ केटाइन, चार्ज ऑफ केटाइन। इस केटाइन के ऊपर चार्ज कितना है। अगर चार्ज ज्यादा है, मतलब ये सिंपल सी बात है, जितना चार्ज ज्यादा होगा उसके पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा स्ट्रेंथ है एनाइन को डिफॉर्म करने की, पोलराइज करने की। अब जितना ज्यादा चार्ज होगा इसके पास, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ओके हो गया यहां तक। ये दो फैक्टर हैं, सिंपल सी बात है। अब मैं सिंपल सी अगर एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास दो आयन हैं, एक है जी दो मॉलिक्यूल हैं, BeCl2, एक है NaCl, सही है जी। इसमें भी एनाइन दोनों में सेम है, लेकिन केटाइन इसके ऊपर बेरिलियम को देखें तो इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर +1, ठीक है जी। अब किसके ऊपर चार्जेस ज्यादा है, बेरिलियम क्लोराइड के ऊपर। तो जिसके चार्ज ज्यादा होंगे, पोलराइजिंग पावर, कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों इंक्रीज कर जाएंगे। तो कौन सा ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, BeCl2 में, ऑन द बेस ऑफ चार्जेस। थर्ड जो फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है केटाइन के हवाले से, कि जो केटाइन है ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। कुछ केटाइन्स हमारे पास हैं जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, और ऐसे केटाइन जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करें उनकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होती है और उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा शो करते हैं वो। अब ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज है भाई, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो, ये कोई नया वर्ड आ गया, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसको देख लेते हैं, मैं इसको PNGC से शो करता हूं, PNGC, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, आपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हुई, वो क्या चीज होती है, नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस की क्या कॉन्फ़िगरेशन है कि उनके आखिरी शेल का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। आखिरी शेल की उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या होती है, NH2 NP6 ND10। ओके जी, ये जी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन तो ये है। अब ऐसे केटाइन, अब स्यूडो नोबल गैस का क्या मतलब है कॉन्फ़िगरेशन का, कि
इन केटाइंस की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन से मिलती जुलती होगी, उससे रिलेट करती होगी। इनके भी आखिरी शेल में जो लास्ट के शेल है उनकी इस तरह कंप्लीट होगा, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। अब इसमें मेरे पास जो नोबल गैस है, अगर मैं नियॉन, आर्गॉन होती है, क्रिप्टॉन, इनकी लिए कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसकी क्या होती है, NS2 NP6 2NS2 2S2 2P6 होता है इसका, 2S2 2P6 इसका, 3S2 3P6 इसका, 4S2 4P6। ये मैं लास्ट के शेल इनके लिख रहा हूं कि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस की, तीन के मैंने लिखी है। अब कुछ कीटाइन हमारे पास, जैसे कि मैं अगर कीटाइन लूं, कॉपर कीटाइन है, कॉपर, इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं कंप्लीटली, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, सही है जी। आगे लास्ट इलेक्ट्रॉन बचता है 4s1 में आ जाता है। अब यह जी कॉपर का एटम, इसमें से मैं आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को इसको मैं नॉक आउट करवाता हूं, निकलवाता हूं, तो ये बन जाएगा केटाइन। इसके पास 28 बच जाएंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इस तरह बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। अब वैलेंस शेल ये निकल गया। वैलेंस शेल क्या होगा, ये वैलेंस शेल है। अब अगर वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नोबल गैस से रिलेट कर रही है, NS2 NP6 ND10, ये देखें कंप्लीट। तो इस तरह के केटाइंस जो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन से इनकी कॉन्फ़िगरेशन रिलेट करे, ऐसे केटाइंस को हम कहते हैं ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं। और ऐसे केटाइंस जहां पे भी आपको कंपैरिजन में एमसीक्यूज में मल्टीपल चॉइस में आ जाएं तो आपने लगा देना है इनकी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब ये केटाइन है, अब इसका ये यहां पे भी आ जाए, मैं कहूंगा इसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा है। किसी के साथ कंपैरिजन में कोई एमसीक्यूज आ जाता है, इस तरह के केटाइन को आपने ढूंढना है। इसका अच्छा सिंपल सा जो इसका फार्मूला है याद करने का, कुछ केटाइन में आपको बता रहा हूं कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कौन आगे आया, सही है। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं। सिंपल सा ये एक नेमोनिक समझ ले, एक कौन आगे आया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी n की वैल्यू इसकी 3 है, कॉपर की इसकी 4, इसकी 5। और ये तीनों जहां पे भी आपको दिख जाए, ये तीन आपको दिख जाए, आपने कहना है कि इनकी जो पोलराइजिंग पावर है ये हाई है और इसके कोवेलेंट कैरेक्टर भी हाई है। और एक केटाइन, तीन और केटाइन है कि वो भी मैं आपको बता देता हूं। तीन और केटाइन है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इनको कैसे आपने याद रखना है, जिंक कनाडा होगा, जिंक कनाडा होगा, सही है, जिंक कनाडा, जिंक कैडमियम मरकरी। अब ये दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। अब जिंक की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊं आपको, जिंक है मेरे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। ओके हो गया। अब ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जी नॉकआउट हो गए। पीछे क्या बचता है, पीछे जो ये शेल बचता है, वैलेंस शेल जिसको हम कहते हैं आखिरी शेल, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर लो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो वाली
इसकी इस कंफिग्रेशन से अगर रिलेट कर रही है, हम कहेंगे ये PNGC शो कर रहा है, स्यूडो नोबल गैस कंफिग्रेशन शो कर रहा है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। अब 3s2 3p6 3d सॉरी यहां पे क्या आएगा 3d10, मिस्टेक होगी 3d10। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इससे रिलेट कर रही है। तो इस तरह के जो 3 केटाइंस मैंने कहे, ये जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, जिंक कनाडा होगा, और ये कौन आगे आया, ये 6 केटाइन आपने याद रख लेने हैं। इन केटाइन को जहां पे भी आप किसी कंपाउंड में देखें, उसके कंपैरिजन में कोई भी कंपाउंड आ जाए, आपने इन वाले जो ये 6 है, इनको आपने कहना है ये इनकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा है, इनकी कोवेलेंट कैरेक्टर भी इनका ज्यादा है। सही है जी। अब ये जो हमारे पास इतना हो गया, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, इसको समराइज करते हैं। ये तो केटाइन का केस हो गया। अब इनाइन को चेक कर लेते हैं, इनाइन का क्या इफेक्ट है, इनाइन पे कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। अब अगर इनाइन को देखें, इनाइन केटाइन तो हो गया हमारा कंप्लीट, उसको नोट आपने कर लिया होगा उम्मीद है। अब इनाइन को देखें, वही पहले वाला, जैसे उसका साइज का इफेक्ट था, इसका भी पहला इफेक्ट साइज का है। जितना इसका साइज ज्यादा होगा, उधर साइज कम, इधर साइज ज्यादा, जितना इसका साइज ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पोलराइजेशन इसको उतना ज्यादा इसकी क्या होगी, पोलराइजेशन। पोलराइजिंग पावर केटाइन की थी, एनाइन की क्या होती है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जितना ज्यादा इसकी पोलराइजेशन होगी, उतना ज्यादा इजीली पोल्स बनाएगा, इजीली इसके इलेक्ट्रॉन, इसकी शक्ल क्या होगी, डिफॉर्म होगी, डिस्टॉर्ट होगा। ठीक है, पोलराइजिबिलिटी जिसे कहते हैं, उतनी ज्यादा इसकी पोलराइजिबिलिटी होगी, उतना ज्यादा पोलराइजेशन हो रही है, उतना ज्यादा इसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। सही है, उतना ज्यादा इसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब ये इनाइन के साइज का केस हो गया। अगर चार्ज की बात करें इनाइन की, जितना ज्यादा इसके ऊपर चार्ज होगा, उतना ज्यादा भी चार्ज जितना ज्यादा है उसका उतना ज्यादा ताकत है पोलराइज होने की, इतना ज्यादा चार्ज जितना ज्यादा इसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। सही है जी, उतना ज्यादा इसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब ये इनाइन का केस हो गया। अगर मैं इस फैजान रूल को समराइज करूं, तो सिंपल सा एक स्केच बना लेते हैं, नोट आपने नोट करना है। ठीक है जी, समराइज कर रहे हैं इसको नोट करें कि हमने केटाइन इनाइन के कौन कौन से केसेस देखे, कि कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें क्या हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर। सही है जी, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। कौन कौन से केसेस हैं, एक फर्स्ट केस जब साइज ऑफ केटाइन डिक्रीज होगा, सेकंड केस चार्ज ऑफ केटाइन इंक्रीज होगा, थर्ड केस में आ जाए कि स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसे हम कहते हैं PNGC। ये जो केटाइन शो करेगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, एक पॉइंट। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट्स हो गए केटाइन के। ये पॉइंट किस चीज के, कोवेलेंट कैरेक्टर भाई इंक्रीज हो रहा है। इस फैजान रूल क्या कह रहा है हमें, कैसे किन केसेस में कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि फैजान रूल बेसिकली कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए असल में ना ही ये क्या कहते हैं, कैलकुलेटिव नहीं है, ये क्वांटिटेटिव नहीं, ये क्वालिटेटिव ये रूल है। ठीक है, फैजान रूल क्वालिटेटिव, ये हमें ये नहीं बताता कि कितना, मतलब पूरी अमाउंट परसेंटेज निकाल के बता दे, ये बताएगा ज्यादा है या कम है। ठीक है, क्वालिटेटिव रूल है। अभी कोवेलेंट कैरेक्टर के 3 हो गए। अब इसमें हमने क्या कौन कौन से आइंस पढ़े, एक हमारे पास कौन आगे आया, सीजो, एजी, गोल्ड, 3 ये थे।
और कौन से थे, जिंक, कनाडा होगा, ये थे। इन पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2, यहाँ पे ये 3 आए, 6 केटाइन आ जाए, हम कहेंगे इसकी स्यूडो नोबल गैस कंफिग्रेशन है। अब इनाइन को देखें तो जितना ज्यादा इनाइन का साइज होगा, साइज ऑफ, बिल्कुल केटाइन वाला केस है लेकिन उलट है थोड़ा, साइज ऑफ इनाइन, जितना इनाइन का साइज ज्यादा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों होगा, मैंने पहले आपको बता दिया क्यों होगा, क्योंकि पोलराइजेशन ऑफ इनाइन ज्यादा होगी। अब जितना ज्यादा इसके ऊपर चार्ज होगा, चार्ज ऑफ इनाइन, जितना ज्यादा इनाइन पे चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने नोट डाउन कर लेने। इन पॉइंट्स की बेस पे आपने एमसीक्यूज को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने। ये 5 पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इजीली तकरीबन सॉल्व हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं होगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ट्रिकी एक नोट बता रहा हूं कि आपने क्या करना है, इसको नोट कर लें कि ये रिलेशन है कि जितना ज्यादा मैं लिख रहा हूं सिंपल फॉर्म में, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही कम आयोनिक कैरेक्टर होगा। ठीक है जी, ये तो सही है ना, एक ज्यादा हो रहा है दूसरा कम हो रहा है। अगर कोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड है हमारे पास, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है तो आयोनिक कैरेक्टर कम होगा, सिंपल सी बात है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर मेरे पास ज्यादा है तो आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। आपको पता है कि आयोनिक जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं इजीली। लेकिन जब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, आयोनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी भी ऑटोमेटिकली कम होगी, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर कम हो रहा है। अब जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, अच्छा जी, आयोनिक बॉन्ड मैंने आपको पढ़ाया था कि आयोनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो चुका होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है केटाइन और इनाइन के दरमियान। लेकिन अब कोवेलेंट कैरेक्टर जब इंक्रीज हो रहा है तो ये वीक हो रहा है, ये कम हो रहा है आयोनिक कैरेक्टर। तो जब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। एटम के दरमियान जब बॉन्ड वीक होंगे तो उनको तोड़ना आसान होगा, उन मॉलिक्यूल को, उन कंपाउंड्स को तोड़ना आसान होगा, मेल्ट करना, बॉयल करना आसान होगा। तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब ये डिक्रीज करेगा, एक और फैक्टर है कि कलर इंपोर्टिंग नेचर ऑफ कलर इंपोर्ट, ये भी इंक्रीज होगा। जितना कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा उतना ज्यादा गहरा कलर आएगा, कलर ज्यादा इंपोर्ट होगा उस सॉल्यूशन के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर। सही जी। अब इसको आप नोट कर लेना आपने, ये 4-5 पॉइंट्स हैं। अब इनकी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट के पेपर में, आपके एमडी कैट में, ई कैट में, लेट में, ये सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके फजान रूल के हवाले से कि एक कैरेक्टर बताओ, कौन सा 2 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, कौन सा ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है, कौन सा ज्यादा कलर शो कर रहा है, तेज कलर शो कर रहा है, ठीक है जी, कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है। तो इस तरह के एमसीक्यू बनते हैं, तो हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं जी, एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तवज्जो से बैठना है आपने, ये उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, साथ साथ नोट करते रहा करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 जी। अब मेरे पास कुछ मैं कंपाउंड लूंगा, उसमें आपने बताना है कि एक मेरे पास क्वेश्चन है, मैं बताता हूं, विच वन हैज, लिख दो, विच वन हैव हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, विच वन हैव हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। अब मैं इधर लिखता हूं NaCl
KCl, रुबिडियम क्लोराइड, RBCl। अब इधर देखिए आप, एनाइन सेम है, साइज का एनाइन पे कोई फर्क नहीं है, चार्ज भी सेम होगा। केटाइन पे जब आए, सोडियम है, पोटाशियम, ये ऊपर से नीचे आ रुबिडियम, तो इसका साइज कम, इसका ज्यादा, इसका साइज ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और चार्ज सब पे 1 1 है, सही। लेकिन साइज का फैक्टर है, तो जिस कीटाइन का साइज कम है, कीटाइन का साइज मैंने कहा था जब कम होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, वो इजीली पोलराइज कर सकेगा स्ट्रांगली, इतना ज्यादा इजीली पोलराइज करेगा उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट फैक्टर होगा। अब इसका कोवेलेंट फैक्टर ज्यादा हो जाएगा, इसका कम, इसका कम, यहां पे साइज का फैक्टर है। अगर मैं इधर एक और एग्जांपल दूं सेकंड ग्रुप की, मेरे पास बेरिलियम क्लोराइड है, BeCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है जी। अब इसमें बताया हमारे पास एनाइन सेम है, सब पे पॉजिटिव चार्ज है कीटाइन के ऊपर, तो कीटाइन डिफरेंट है, तो साइज देखिए, इसका बेरिलियम पर कम, मैग्नीशियम पर ज्यादा, कैल्शियम पर ज्यादा होता है, ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है ग्रुप के अंदर, तो साइज सबसे कम इस मॉलिक्यूल के बेरिलियम के कीटाइन का, जितना कीटाइन का साइज कम होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट फैक्टर होगा, तो बेरिलियम क्लोराइड का सबसे ज्यादा कोवेलेंट फैक्टर, इसका तो इसका। अब ये तो हो गया साइज का फैक्टर। अगर मैं देखूं ये कीटाइन के साइज का फैक्टर, इनाइन को चेंज करके देखिए, इनाइन को एक और एग्जांपल देता हूं, ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 देता हूं एक और एग्जांपल कि NaF, NaCl, NaBr। अब कीटाइन सेम है, चार्ज भी सेम है, साइज भी कीटाइन का सेम है। अब इनाइन डिफरेंट हो रहे हैं लेकिन चार्ज सेम है, तो साइज डिफरेंट है सबका, क्लोरीन का कम, क्लोरीन का ज्यादा, ब्रोमीन का ज्यादा, तो जितना इनाइन का साइज ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसकी पोलराइजेशन उसकी अच्छी होगी, जितना ज्यादा पोलराइजेशन अच्छी होगी उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट फैक्टर उसका ज्यादा होगा। अब ब्रोमीन का साइज ज्यादा है तो उसका कोवेलेंट फैक्टर ज्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर इसका सबसे कम होगा। इस तरह का कोई भी एमसीक्यू आ जाए आप तो सॉल्व कर सकते हैं इजीली, अगर आपने ये सारा कंसेप्ट देख लिया, बिल्कुल ट्रिकी से मैंने आपको नोट्स बना के दिए, साथ साथ बनाते जाना है, इस तरह के एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि अब ये तो हो गई। अब मैं बनाता हूं कि कुछ मेरे पास है, अभी इधर ही ठहरते हैं, CO2 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से कोई कीटाइन उठा लेते हैं, सही है। अगर मेरे पास आ जाए AgCl, सही है, और NaCl। अब इसमें एनाइन दोनों में सेम, कीटाइन डिफरेंट है। अब कौन आगे आया वो याद होगा आपको, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब ये सिल्वर CO2 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कीटाइन में से है, तो फटाफट आप कह दो जो इसमें से है इसकी क्या होगी, इसकी कोवेलेंट फैक्टर इसका ज्यादा होगा, सही है, क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। ओके हो गया ना। अब एक और एग्जांपल मैं बताऊं आपको, अगर मेरे पास आ जाए CuCl आ जाए, इधर से कोई आ जाए KCl आ जाए, इसमें कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, Cu आ गया, CuCl, इसका कोवेलेंट फैक्टर ज्यादा होगा क्योंकि स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कर रहा है कीटाइन, वो कीटाइन का थर्ड फैक्टर आ गया इसके अंदर। तो इस तरह के एमसीक्यूज आप कोई भी कंपैरिजन का एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस का आ जाए इसमें से, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है आपसे, एमसीक्यूज ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का फैक्टर देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी, अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कि विच वन हैव हाई सॉल्युबिलिटी, किसकी सॉल्युबिलिटी हाई है, सॉल्युबिलिटी किसकी हाई है। मेरे पास मैं दे देता हूं आपको, है जी AgOH ट्वाइस है, AgOH ट्वाइस, सही है जी, ये दो है। मैं कहता हूं कि कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है। अब आप देखिए किसके ऊपर, कीटाइन 9 सेम है, ठीक है, कीटाइन को देखें, कीटाइन के ऊपर इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर
पॉजिटिव 3 चार्ज है। अब जिस कीटाइन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। सही है। अब चार्ज इसके ऊपर ज्यादा है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर तो ज्यादा है, लेकिन इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इसका आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और सॉल्युबिलिटी और आयनिक कैरेक्टर का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन इसके साथ इनवर्स रिलेशन था कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ। चार्ज ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, लेकिन सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम, सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा। मैं कहूंगा इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सही है जी, सॉल्युबिलिटी वाला फैक्टर भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं जी कलर इंपॉर्टिंग नेचर के ऊपर। कलर इंपॉर्टिंग नेचर के कोई भी हमारे पास कंपाउंड आ जाए, ठीक है, बताएं कि कौन सा ज्यादा डार्क कलर देगा, कौन सा तेज कलर देगा। तो वो देख लेते हैं कि विच वन इज मोर डार्केस्ट, कौन सा ज्यादा डार्क कलर शो कर रहा है। सही है। तेज कलर कौन सा शो कर रहा है। अब मैं लिखता हूं NaCl है, NaBr है, NaI है, इधर लिखता हूं NaF है। अब इसमें अगर देखें तो कीटाइन सेम, इनाइन को देखें, कीटाइन के ऊपर कीटाइन का साइज भी सेम, चार्ज भी सेम। इनाइन का चार्ज तो -1 है, लेकिन इसका साइज डिफरेंट है। ऊपर से नीचे ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे जब सेकंड लास्ट ग्रुप में हम मूव करते हैं तो इनाइन का साइज बढ़ता है, गैसेज है। अब फ्लोरीन का साइज कम, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इंक्रीज कर रहा है। अब इनाइन का साइज जब कम होगा तो उसकी पोलराइजेशन कम होगी, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम होगा। इनाइन का साइज अगर ज्यादा है उसकी पोलराइजेशन इजी होगी, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी हाई होगा। तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर हाई, इसका कम, तो इसका कम, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है, इसका हाई। सही है। अब जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, मैंने आपको रिलेशन बना के दिखाया था, आपने नोट कर लिया होगा, तो उसको ध्यान में लाएं अपने। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा कलर इंपॉर्टिंग नेचर होगी। कलर इंपार्टिंग नेचर, इंपार्ट हो रहा है, कलर आ रहा है। अब इसका ये कलर लेस होता है, जो नेचर में होता है, ये कलर लेस होता है, ये व्हाइट होता है, कलर गहरा होता जा रहा है, ये येलो होता है, अब ये डार्क येलो होता है। सही है जी, कलर तेज हो गया ना, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, कलर इस देयर ज्यादा तेज इंटेंस होता जा रहा है। तो ये कलर इंपॉर्टिंग नेचर थी। तो आज का लेक्चर हमारा इस फैजान रूल के ऊपर था, बहुत ही कंसेप्चुअल लेक्चर था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो एक और क्वेश्चन है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे जहन में आ रहा है कि वो भी आपसे शेयर कर दूं कि अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने नोट डाउन भी कर लेना है, अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेना। नोट्स आप बना रहे होंगे तो नोट्स में लिखना है कि why SnCl4 is volatile liquid but SnCl2 is solid। कि SnCl4 तो वोलेटाइल लिक्विड है लेकिन SnCl2 सॉलिड है, वाई। अब इसका आंसर फजान रूल बताता है। फजान रूल अगर आपको समझ आ गया तो इसका आंसर निकालना बहुत ही आसान है। ये मैं अभी आपको करा चुका हूं कुछ देर पहले। ये कैसे, अगर SnCl4 को देखें, SnCl4 है, SnCl2 है, इनाइन दोनों में सेम, कीटाइन भी सेम। अगर चार्जेस की बात करें, साइज तो हो गया ओके। अब चार्जेस की बात करें, कीटाइन पे देखें, इनाइन पे तो सेम होगा क्लोरीन। इस पे अगर चार्ज देखें कीटाइन के ऊपर, इस कीटाइन के ऊपर चार्ज है जी +4,
इस कीटाइन के ऊपर चार्ज है जी +2। अब इसका चार्ज ज्यादा है, जितना चार्ज ज्यादा उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी इसकी, जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आपको मैंने बताया है कि जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ही आयोनिक कैरेक्टर जो होगा IC वो क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। अब जितना आयोनिक कैरेक्टर कम होगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। मैंने कहा था जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, रिलेशन में बताया था कि फोर्सेस वीक होती जाएंगी, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है। सिर्फ आयनिक के केस में फोर्सेस स्ट्रांग होती है। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना बढ़ता जाएगा फोर्सेस वीक, ठीक है। अब वीक होती जा रही है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होते जाएंगे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे तो जो हमारे पास जो भी कंपाउंड होगा वो लिक्विड की, वोलेटाइल लिक्विड्स की फॉर्म में होते हैं। अब देखो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, एसीटोन देख लो, इथेनॉल देख लो, अल्कोहल देख लो, मेथनॉल, कोई भी उठा लो आप, कीटोन देख लो, तो सबके क्या है, लिक्विड हैं, वोलेटाइल गैसेस हैं, वोलेटाइल लिक्विड हैं या सॉफ्ट सॉलिड्स हैं। कोई भी स्ट्रॉन्ग सॉलिड के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। तो यही केस है कि इसकी SnCl4 की का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, सही है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है बहुत ही वीक बॉन्ड है। जब कोवेलेंट बॉन्ड वीक है तो वो वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। लेकिन इसके मुतबादिल अगर SnCl2 को देखें, इसका चार्ज इसके ऊपर कम है, इसका चार्ज कम, तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी कीटाइन की कम, कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम, कोवेलेंट कैरेक्टर कम, तो क्या होगा जी, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये ज्यादा होंगे जी, जब ज्यादा होते हैं ये सिर्फ सॉलिड के केस में होते हैं। सॉलिड के केस में SnCl2 सॉलिड की फॉर्म में होता है। थोड़ी सी इसकी रीजन है, ये भी आपने ध्यान में रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आ जाता है अक्सर, MCQs भी इसमें से बन सकता है, ठीक है। दोनों देखे कौन सा ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है इसमें, तो इस तरह की इसमें MCQs बनता है। उम्मीद है कि आपको जो सारा स्केच है फजान रूल का वो आपके ज़हन में बैठ गया होगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।